बड़ा सोचो, जल्दी सोचो और आगे की सोचो, क्योंकि विचारों पर किसी का कोई भी अधिकार नहीं है। ऐसा कहना है दुनिया के सबसे अमीर इंसान धीरूभाई अंबानी का। वह एक साधारण और गरीब परिवार से थे। फिर भी उन्होंने अधिक संघर्षों का सामना करके अमीर बनने का रास्ता अपना ही लिया था। धीरूभाई का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के एक गांव में हुआ था। जब धीरूभाई अंबानी हाई स्कूल में थे, तभी से उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी और उसके बाद पकोड़े बेचना शुरू कर दिया। उनका मानना था कि पैसों के लिए पढ़ाई का कोई संबंध नहीं। यह ज़रूरी नहीं है कि दुनिया में पढ़ा लिखा इंसान ही पैसा कमा सकता है। कुछ सालों तक वह घूम घूम कर पकोड़े बेचने के बाद सन 1948 में से अपने एक दोस्त के साथ यमन काम करने पहुंच गए। वहां पहले उन्होंने पेट्रोल पंप पर काम किया, फिर कुछ महीनों बाद उसी कंपनी में क्लर्क के पोस्ट पर 300 रुपये प्रति महीना पर काम करने लगे। वह अपने दिन भर के काम करने के बाद भी पार्ट टाइम कोई ना कोई काम करते रहते थे, जिससे उनके साथियों में उनके पास सबसे ज़्यादा पैसा होता था। लेकिन फिर भी उनके दिमाग में यही रहता था कि अगर उन्हें अमीर बनना है तो उन्हें खुद का बिजनेस करना होगा, और बिजनेस के लिए पैसे भी चाहिए ही होंगे। कई जगह के कामों को करने के बावजूद उन्होंने कभी भी अपने काम में कोई कमी नहीं छोड़ी, बल्कि पूरी मेहनत की और अपने काम को महत्व दिया। इसीलिए काम से खुश होकर उनके मालिक ने उनका प्रमोशन मैनेजर के पद पर कर दिया। लेकिन फिर थोड़े दिन काम करने के बाद फिर उन्होंने काम छोड़ दिया और अपने देश भारत वापस चले आए, क्योंकि उनके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। 1955 में उन्होंने 15,000 रुपये लगाकर अपने चचेरे भाई चंपक लाल दवानी के साथ मिलकर मसाले का निर्यात और पॉलिस्टर धागे का आयात का बिजनेस स्टार्ट किया। उनके मेहनत के दम पर कुछ सालों में कंपनी का टर्नओवर 10 लाख से अधिक हो गया। उस समय पॉलिस्टर से बने हुए कपड़े भारत में नए थे और वो सूती कपड़े के मुकाबले ज़्यादा पसंद किए जाते थे, क्योंकि यह सस्ता और टिकाऊ था और इसमें चमक होने के कारण यह पुराना हो जाने के बाद भी अच्छा लगता था। इसलिए लोग इसे ज़्यादा पसंद करते थे और लोगों के ज़्यादा पसंद करने के कारण ही इनका मुनाफा बहुत जल्दी बढ़ गया। कुछ साल बाद धीरूभाई अंबानी और चंपक लाल की साझेदारी खत्म हो गई, क्योंकि दोनों का व्यवसाय करने का तरीका अलग अलग था। लेकिन फिर भी धीरूभाई अंबानी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और देखते ही देखते उन्होंने समय के साथ चलते हुए टेलीकॉम, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोलियम जैसे व्यापार में कदम रखते चले गए। आप उनका अनुमान इसी बात से लगा सकते हैं कि आज धीरूभाई अंबानी के कंपनी में 90,000 से भी अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं और भारत में उनकी कंपनी आज भी टॉप पर है। इसलिए कहते हैं दोस्तों, समय के अनुसार आपने अपने आप को जिस तरीके से ढाल लिया तो कुछ भी असंभव नहीं रहता। 6 जुलाई 2002 को धीरूभाई अंबानी दुनिया छोड़ के चले गए, लेकिन उनके स्वभाव और विनम्रता की वजह से वो आज भी लोगों के दिल में राज करते हैं। उनका कहना है, जो लोग सपने देखने की हिम्मत करते हैं वो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। हम दुनिया को यह साबित कर सकते हैं कि जो हमने अपने मन में ठान ली, उस काम को पूरा करने के लिए हमें कोई नहीं रोक सकता। इससे यह साबित होता है कि भारत एक सक्षम राष्ट्र है और भारतीयों को किसी भी प्रतियोगिता से डर नहीं लगता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको धीरूभाई अंबानी की यह सक्सेस स्टोरी? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।